नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। आज की इस वीडियो में पारिजात के फूल का एक सुंदर सा प्यारा सा उपाय लेकर आई हूँ, जो कि आपको कब करना है। आपको सोमवार की पड़ने वाली है अष्टमी, तो आपको सोमवार के अष्टमी के दिन आप किसी भी टाइम कर सकते हो। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आपको सुबह टाइम मिलता है तो आप सुबह कर सकते हो। यदि आपको शाम को टाइम मिल सकता है तो आप इस उपाय को शाम को कर सकते हैं। और यदि आप ये उपाय अष्टमी वाले दिन यानी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है उस दिन नहीं कर पाते तो इस उपाय को आप 10 जुलाई को भी कर सकते हैं। सावन के इतने प्यारे प्यारे से दिन स्टार्ट होने वाले हैं। 4 जुलाई से सावन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सावन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है। श्री महाराज की कथा से सुनकर इस उपाय को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, इस उपाय स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने भी लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या है वो जान लेते हैं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए हमें क्या लेना है, 1 लोटा जल, 1 पारिजात का फूल, ज़्यादा फूल नहीं लेना, 1 फूल से भी ये उपाय आप कर सकते हो। फिर 1 लोटा जल लेना है। और लोटे में जल कहाँ से भरना है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, लोटे में जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है, ठीक है। और कहीं से जल नहीं भरना है, अपने घर से ही लोटे में सिर्फ, और कुछ नहीं लेना है आपको। सिर्फ जल में लोटा भर के आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। ये 2 चीज़ें ली आपने, 1 पारिजात का फूल ले लिया और दूसरा 1 लोटा आपने जल ले लिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि शिवलिंग के पास पहुंचकर इस उपाय को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं महादेव के शिवलिंग के पास। अब हम आ गए महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1 पारिजात का फूल लिया ना, उसको सबसे पहले आप कहाँ रखेंगे, अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया आपको अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है। जो गहरी लाइन होती है ना बीच में, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको 1 पारिजात का फूल रख देना है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब भी आप ये फूल रखेंगे तो जो उसकी डंडी है वो किसकी तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ। और जो फूल है वो किसकी तरफ होना चाहिए, अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है। इस तरह से आप ये फूल रखेंगे। फिर दूसरा आपको क्या करना है, इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फिर 11 बार आपको जाप करना है। इसके बाद आपको ये फूल यहाँ से उठाकर माता पार्वती के हस्त कमल पर रखना है। हस्त कमल पर किस तरह से रखना है, आप ये फूल का जो हिस्सा है वो महादेव के शिवलिंग की तरफ, और डंडे का हिस्सा जो है फूल का वो शिवलिंग के बाहर की साइड आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे भी 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये उपाय समझ में आए। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वो फूल एक बार फिर उठाकर आपको कहाँ रखना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक है। वही फूल हस्त कमल से उठाकर आपको कहाँ रखना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। जब आप ये पारिजात का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो भी आपको क्या बोलना है, 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और आपकी जो भी मनोकामना है आपको वो बोल देनी है, ठीक है। पर ध्यान रखना, जब आप ये फूल रखेंगे तो फूल की डंडे का हिस्सा अशोक सुंदरी की साइड और फूल का हिस्सा महादेव के शिवलिंग की साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस फूल को आपको रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव के समक्ष आपको बोल देनी है। यदि आपको संतान सुख चाहिए तो आप बोलिए, भगवान हमारे जीवन में संतान की ही बस कमी है, आप उस कमी को पूरा कीजिए। यदि आप धन चाहते हैं तो महादेव हम पर कृपा करिए, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, धन संपदा खूब बढ़े। और यदि आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हो
कि प्रभु हमारा वो काम अटका हुआ है, प्लीज़ कृपा करो वो हमारा काम सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए। इस तरह से आपको ये प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी जान लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका फ़ायदा ये कि आपकी कोई भी विश, कोई भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि यदि आपको वैभव की आपकी लाइफ में कमी है, प्रसिद्धि नहीं है, नेम फेम नहीं है, तो इस उपाय को करने से आपकी लाइफ में वैभव की प्राप्ति होगी, ठीक है। दूसरा तीसरे फ़ायदा क्या है इसे, यदि आपका कार्य काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीच में ही अटका हुआ है किसी वजह से, तो ये उपाय करने से वो कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। फिर नंबर तीसरी बात क्या है, धन की प्राप्ति। ये उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। चौथी बात क्या है, यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो ये उपाय करने से आपको संतान का सुख भी मिलेगा। तो ये थे इस उपाय को करने के फ़ायदे, ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि रोज़ आपको इस तरह की वास्तु से रिलेटेड जानकारी और नए नए उपाय मिलते रहे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।